आप सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपको फिफ्थ पोइम ए लेमेंट, जिसको लिखा है पीबी शैली ने, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो पोइम का नाम क्या है? ए लेमेंट। लेमेंट का मीन्स होता है शोक, और जिसको किसने कंपोज किया है? पीबी शैली, ठीक। तो इसमें क्या बताया? इसमें कवि ने अपने वृद्ध अवस्था के बारे में बताया है कि वो अब बूढ़ा हो चुका है। जो जवानी में जो चीज़ किया करता था वो नहीं कर सकता है, इसीलिए वो दुखी है कि उसके जो दिन बीत गए हैं वो कभी लौट के नहीं आ सकते हैं। तो उसने अपने जो वृद्ध अवस्था का समय है और जो जवानी का समय था जो वो किया करता था, उसको उसने याद किया, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेंजा को और समझेंगे बहुत ही डीपली, ठीक है। तो क्या कहता है कवि? ओ वर्ल्ड, हे संसार, ओ लाइफ, हो जीवन, और ओ टाइम, हो टाइम। तो कवि कहता है, इसका मतलब है द पोइट एक्सप्रेसेस या द पोइट एड्रेसेस। कवि संबोधित करता है वर्ल्ड को, लाइफ को, एंड टाइम और समय को संबोधित करता है। तो ओ वर्ल्ड, ओ टाइम और ओ लाइफ, इसका मतलब ये है द पोइट एड्रेसेस, कवि संबोधित करता है जीवन को, संसार को और टाइम को संबोधित करता है। और कहता है कि ऑन दोज लास्ट स्टेप, यानी कि अपने जिसके अंतिम पड़ाव पर, यानी कि अपने जीवन या अपने समय के अंतिम पड़ाव पर, आई क्लाइंब, मतलब मैं चढ़ा हूँ, मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर चढ़ा हूँ। तो क्या लास्ट स्टेप माने अंतिम पड़ाव, हुज माने जिसके, ऑन माने पर, यानी कि मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर, और आई क्लाइंब माने मैं चढ़ा हूँ। ट्रेम्बलिंग माने कांपता हूँ, एट दैट, वहाँ उस जगह पर मैं कांपता हूँ। वेयर मीन्स जहाँ, आई हैड स्टूड, मैं, स्टूड माने खड़ा हुआ करता था, बिफोर माने पहले। तो कवि क्या कह रहा है? जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ करता था, लेकिन आज मैं वहीं, ट्रेम्बलिंग माने कांपता हूँ। आज उसी स्थान पर मैं पहले खड़ा हुआ करता था, लेकिन आज उसी स्थान पर मैं कांप रहा हूँ। और कवि कहता है वेन माने कब, विल, रिटर्न माने कब लौटेंगे, ग्लोरी माने होता है गौरव, कब लौटेगा, ऑफ योर प्राइम, प्राइम का मतलब होता है जवानी, जो उसकी जवानी है, उसका जो गौरव है वो कब लौटेगा। नो मोर मतलब अब नहीं, ओ नो नेवर मोर, ये मोर ही लिखा है, थोड़ा सा मिस हो गई गलती से। तो नो मोर, नेवर मोर मतलब नहीं, और हो सकता है कभी भी नहीं। जो जवानी के दिन है वो शायद कभी नहीं लौटेंगे, ये एकदम सही बात है। तो इसमें फिर से हम इसको समझते हैं। तो कवि जो है द पोइट एड्रेसेस, कवि संबोधित करता है वर्ल्ड को, लाइफ को एंड टाइम को संबोधित करता है। और वो कहता है, ही सेज दैट, वो कहता है कि इट वॉज चेंजफुल व्हेन ही वॉज यंग। अब मतलब यह बदला हुआ है जब वो जवान था। और लाइफ हैज़ नो चार्म टू हिम, अब जीवन में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रहा है। और वो कहता है, सी सेज दैट टाइम ऑफ हिज यूथ, जो उसकी जवानी का समय था, हैज़ ऑल्सो चेंज्ड, वो भी बदल गया है। और क्या कहते हैं, देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन जब ही द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ अट्रैक्शन, जो संसार था वो अट्रैक्शन से भरा हुआ था। और ही रिमेंबर्स, वह याद करता है, वो द टाइम, वह समय याद करता है, व्हेन जब ही यूज्ड टू स्टैंड, जब वो खड़ा हुआ करता था। बट लेकिन टुडे हिज लेग आर ट्रेम्बलिंग, लेकिन आज उसकी जो टांगें हैं, ट्रेम्बलिंग माने कांप रही हैं, लाइक एन ओल्ड पर्सन, एक बूढ़े आदमी की तरह कांप रही हैं। क्यों? और जो एक्सीलेंट समय था इज़ गॉन, चला गया है, और विल नेवर कम बैक, और वो कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। तो इसका ये फुल्ली डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो गई। तो एक बार इसको और पढ़ते हैं। कवि क्या संबोधित करता है संसार को, जीवन को और समय को। और कहता है अपने अंतिम पड़ाव पर वो चढ़ा है, मैं चढ़ा हूँ,
और ट्रेम्बलिंग माने कांपता है, एट दैट पर, जहाँ आई मैं स्टूड खड़ा हुआ करता था, बिफोर माने पहले, और कह रहा है जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ करता था लेकिन आज मैं कांपता हूँ। और वैन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, और जो जवानी का गौरव है वो कब लौटेगा, नो मोर नहीं, और नेवर मोर मतलब कभी नहीं, वो जीवन जो है वो शायद कभी नहीं लौटेगा, वो जवानी के जो दिन हैं वो वापस नहीं लौटेंगे। तो देखिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत ही अच्छा स्टेंजा है। आउट ऑफ डे एंड नाइट, मतलब जो जॉय का मतलब है दिन और रात की जो खुशियाँ थी, हैज़ टेकन फ्लाइट मतलब ले चुकी है, फ्लाइट मानो उड़ान भर चुकी है। तो कहता है कभी कि जो मेरे जीवन की दिन और रात की खुशियाँ जो थी, हैज़ टेकन माने ले चुकी हैं, फ्लाइट माने होता उड़ान ले चुकी है। तो जो दिन और रात की खुशियाँ हैं वो क्या ले चुकी हैं, उड़ान। इसका मतलब ये है द पोइट फील्स दैट, या पोइज से दैट, कवि कहता है कि हिज डेज एंड नाइट्स आर डल, कि अब उसके जो दिन और रात हैं वो कैसे हैं, डल हैं, बिल्कुल बेकार हैं, एंड जॉयलेस, और जिसमें कोई खुशियाँ नहीं हैं। और जॉय ऑफ हिज लाइफ, और उसकी जो खुशियाँ हैं, आर कंपेयर माने तुलना की गई है, टू वर्ड्स माने पक्षी से तुलना की गई है, और विच हैव टेकन फ्लाइट, जिसने उड़ान भर ली है, जिसने क्या भर ली है, उड़ान। तो इस दो लाइन का मतलब क्या है, द डेज एंड नाइट्स जो हैं उसके आर जॉयलेस, मतलब खुशी से भरे हुए नहीं हैं, और डल हैं, बिल्कुल बेकार हैं। और जॉयज़ ऑफ हिज लाइफ, और उसकी जो खुशियाँ हैं जीवन की, उसकी कंपेयर्ड माने तुलना की गई है, फ्लाइट लिखा इसीलिए तुलना की गई है टू वर्ड्स माने पक्षियों से, विच हैव टेकन जिसने ले लिया है, फ्लाइट माने उड़ान ले लिया है। मतलब इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जॉयज़ हैव डिसअपीयर्ड, उसकी जो खुशियाँ हैं वो जैसे मान लो डिसअपीयर हो चुकी हैं, मतलब गायब हो चुकी हैं, उसकी खुशियाँ गायब हो चुकी हैं। फ्रेश स्प्रिंग मतलब ताज़ा बसंत का मौसम, समर माने गर्मी का मौसम, एंड विंटर हॉर मतलब सर्दी के जो ओले, या बहुत सर्दी पड़ती है उसका जो पारा या ओला भी कह सकते हैं वो, मूव माई फेंट हर्ट हिला देता है, माई फेंट माने मेरे मूर्छित हृदय को, विद ग्रीफ माने होता दुख से। तो ये बसंत का मौसम है, गर्मी का मौसम है और सर्दी का मौसम है, और सर्दी के जो ओले हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं वो हिला देता है, मेरे मूर्छित हृदय को हिला देता है, विद ग्रीफ माने दुख से, बट विद डिलाइट खुशी से नहीं, खुशी से नहीं केवल दुख से मेरा हृदय हिला देता है। नो मोर, और कहता है फिर से कभी नहीं, अब जो खुशियाँ हैं वो नहीं, नेवर मोर वापस कभी नहीं आएंगे। जो मेरे जीवन का आनंद था, जो मैंने प्राप्त किया, जो पहले मैं कर सकता था, वो सारी चीज़ें अब नहीं और वापस कभी लौटकर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि कभी जो था एंजॉय माने आनंद लेता था, फ्रेश स्प्रिंग सनी समर का और कूल विंटर का, इन यंग यूथ जवानी की अवस्था, बट लेकिन ही इज़ डीपली सैड, अब वो बिल्कुल गहराई से दुखी है। क्यों? क्योंकि नेचर विद ब्यूटीफुल थिंग्स, ये सारी सुंदर सुंदर चीज़ें और सीजन्स जो है, कांट डिलाइट माने खुशी नहीं दे सकता है, पोर्ट्स हर्ट कवि के हृदय को खुशी नहीं दे सकता है, और ही हैज़ नो होप, उसे आशा भी नहीं है, फॉर रिवाइवल ऑफ हिज पास्ट जॉय, जो बीते हुए कल की खुशियों के वापस आने की उसे कोई भी आशा नहीं है। उसे मालूम है कि जो दिन गुजर गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, इट विल नेवर कम बैक, यानी कि यह कभी वापस नहीं आएगा। तो उसका वो बारे में डिस्क्राइब करता है। तो जैसे वो आनंद लेता था इन यंग अवस्था में, फ्रेश स्प्रिंग का, समर का, विंटर का, लेकिन आज इन ये सारी चीज़ें हैं जिसका वो आनंद नहीं ले सकता है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सा स्टेंजा है, दोनों ही
आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। और अगर ये स्टेंजा की आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन आ गई होगी, मुझे विश्वास है। और अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी पसंद आया हुआ हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मीन्स एटलीस्ट जितने भी 12th क्लास के आपके फेलो हैं या जो भी 12th क्लास में हैं उनके पास कम से कम इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचे। और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।